देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो तहकीकात हो रही है फरा गोगी के हवाले से, या जो FIA तहकीकात कर रही है, ये वो स्टोरी है जो उन ज़राए से मंजर आम पर आई है। अच्छा, अब फरा गोगी के हवाले से ये चीज़ें तकरीबन पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। ठीक, इसमें कुछ चीज़ों का आप इजाफा समझ लें, बाकी कोई ऐसी चीज़ नई नहीं है जो सामने आ जाई हो। ज़मीन 240 कनाल फरा गोगी के नाम अलाट की गई। ठीक, एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून का नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि 190 पाउंड की जो उन्हें रिलीफ दिया गया था, जो उनको फ़ाइन हुआ था, उसके बाद PTI की हुकूमत ने उसको परसू नहीं किया। आप हमारे चैनल पे मलिक रियाज कह सकते हैं, मैं वैसे कह लेता हूँ अक्सर भी कि मलिक रियाज साहब को जो रिलीफ मिला उस केस को भी उन्होंने परसू नहीं किया PTI की हुकूमत। इसलिए ये समझा जाता है कि ये रिश्वत के पैसे थे और ये रिश्वत की ज़मीन थी। ठीक, और फिर जो एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात की थी, जो बैंकों के वाले से ख़ास तौर पर हुई थी, कि उनके अकाउंट्स में मुख्तलिफ लोग जाके पैसे जमा करवाते रहे, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। एंटी करप्शन पंजाब के पास आज भी हैं। ये कंपाइलेशन है उन सारे उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की। ठीक, कि जो कुछ भी वो करती रही यहाँ पे, और इससे कोई मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय है नहीं। बदकिस्मती से जो इमरान खान साहब का हमायती है वो ये समझता है कि नहीं, खान साहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। लेकिन ये लिंक कहाँ जाके मिलता है? आजम खान साहब क्या किया करते थे पंजाब में, उस्मान बुज़दार साहब की क्या यहाँ पे क्या काम था? और फरा गोगी के कहने पे अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी तो उस्मान बुज़दार साहब या आजम खान साहब या इमरान खान साहब के इल्म के बगैर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे हो सकती थी? ठीक, फिर ये जितने पैसे बनाए गए, असासों में इजाफा किया गया, ये क्यों किया गया आखिर? हाँ, किस वजह से किया गया? फरा गोगी जब सामने आएंगी, यकीनी बात है, अदालत का सामना करेंगी या तहकीकात का हिस्सा बनेंगी, लेकिन उनके पास इस बात का क्या सबूत होगा कि एक कंपनी बनती है, उसके बाद वही कंपनी फिर कन्वर्ट हो जाती है, फिर मानिका एंड कंपनी आ जाती है। तो आप जब मानिका साहब आ जाएंगे, उसमें लिंक होंगे, बुशा बीबी लिंक होंगी, तो आप कैसे निकाल सकेंगे इमरान खान साहब को और बुशा बीबी का? निकालना मुश्किल है। असल में खान साहब के पास या बुशा बीबी साहबा के पास इससे निकलने का, अगर इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक तहकीकात हों, तो कोई रास्ता नहीं। मैं आपसे एक छोटा सा एक जुमला अर्ज कर दूं। मुझे भी यानी 3 दहाइयों से ऊपर हो गए हैं इस लाहौर के अंदर जर्नलिज्म करते हुए। बड़ी बड़ी करप्शन की दास्तानें रही हैं हुकूमतों के दरमियान, लेकिन अगर किसी ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस और पुलिस के DSP के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के तबादलों के अगर किसी ने पैसे दिए हैं, वो बुज़दार हुकूमत के दौरान दिए गए सबसे ज़्यादा। यानी पहले किसी ने दिए होंगे, कोई एक ट्रांसफ़र होगी किसी ने, या किसी को ओबलाइज किया गया होगा। ओबलाइज होते हैं आपके सियासतदान, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। लेकिन अगर मंडी लगी हो बेचने की कि ठीक है जी पैसे दें और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा लें, और फिर उसी जिस शख्स के पास ये सारा पंजाब में इख्तियार था, उसकी जब शादी होती उसके बेटे की, आप सब ने वो देखा होगा कि कितने उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया। तो ये सबूत सारे खान साहब, सलामी की भी बात हुई थी, सलामी की बात हुई, ये सारे सबूत खान साहब को ना सिर्फ आज के आर्मी चीफ ने दिए थे, बल्कि उस वक्त भी खान साहब को ये इतलात दी जाती थी। मैं उन पंजाब के उन सूबाई वज़रा से वाकिफ़ हूँ जो पूरी पूरी फाइल बनाकर लेकर गए। अच्छा। उन्होंने फाइल इमरान खान साहब के सामने रखी कि सर ये करप्शन हो रही है पंजाब के अंदर, हमारे महकमों में हो रही है। आप बताएं मुझे, 5 हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी तब्दील किए गए, 5। ठीक, ये मुसलसल तब्दील क्यों होते रहे? जहां से पैसे नहीं बनते थे वहां से तबादला कर दिया जाता था। और फिर वो वज़रा गए इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब ने वो ना सिर्फ उन वज़रा से वो डॉक्यूमेंट्स लिए, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्स दिए बुज़दार साहब को। और बुज़दार साहब ने उन अराकीन असम्बली को, उन वज़रा को बुला के कहा आप ये पेपर दे कर आए हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। मतीउल्लाह जान साहब, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है सर। ये तो हज़ारों की तादाद से बताया गया कि असासे बढ़ गए एक ही साल के अंदर, और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। आज दिन भर पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनी रही। सवाल मेरा दोबारा वही है कि हमें ये खोज लगाने की जरूरत है कि वो कौन सा सहाफ़ी है जिसने एक्चुअली खबर ब्रेक की है। हम इसकी एक्चुअली एक टाइमलाइन निकाल रहे थे, तो थोड़ा सा हमें जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना मनी ट्रेल, तो हमने खबर ट्रेल निकालने की कोशिश की थोड़ी सी। हमारी टीम ने, मैंने इसकी ड्यूटी लगाई। 12:59 पे सबसे पहले गरीदा फारूकी साहिबा ने इस खबर को ट्वीट किया और उन्होंने कहा ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आ रही है फरा गोगी के हवाले से। और तकरीबन फिर 1:10, 1:06, 1:08 से जो है फौरन मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी ये खबर आ गई। ये अब हमें उस जर्नलिस्ट को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़े इंकशाफात होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये मैं सुबह दोपहर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे वो सहाफ़ी नहीं मिल रहा। देखें, आपको आने वाले दिनों में शायद एंकर भी ना मिले, क्योंकि एंकर की भी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा,
तो ऐसा ना करें, आप भी करें। अब एक जुमला मैं आप उनकी तो जाने से पहले कह दूं मैं, यही खबर मैं आपका टीवी चैनल और है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यही खबर हम अपने टीवी चैनल पे लाहौर के हमारे एंटी करप्शन के रिपोर्टर पूरी खबर ब्रेक कर चुके हैं। अच्छा, ये उन्होंने आज इसको कंपाइल किया गया है। अच्छा, ये सारे मैंने पहले कहा ये कंपाइलेशन आज की है, लेकिन ये खबर पहले सारी एंटी करप्शन की खबर की, कितने असासे बने, कैसे बैंक में पैसे जमा करवाए गए, कितने हर हफ्ते के बाद एक बंदा पे बैग लेके बैंकों में गया पैसे जमा करवाने, वो फ्रंट मैन तो आज भी एंटी करप्शन पंजाब के पास है। मलिक साहब, अच्छा चलें पहले मती भाई अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी मती भाई, ये बात ना कीजिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो आपने कहा है ना एंकर की जरूरत ना पड़े, ना अपने पेट पे लात मारे ना हमारे पेट पे लात मारे। जी गो अहेड। बात यह कि पहले तो जो हालात रहे हैं उसमें एडिटर का जो एक इदारा होता था वो तो खत्म हो गया, एडिटर की जरूरत नहीं। और अब हम देखते हैं कि बहुत सी खबरें ऐसी चलती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे न्यूज रिपोर्टर ने खबर लाहौर से ही ब्रेक की होगी, और जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं, मगर जो मैंने देखा है जो दूसरे चंद चैनल से, उन पे बगैर किसी सोर्स के ये खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाई गई। और न सिर्फ ये कि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे जो न्यूज प्रेजेंटर थे उन्होंने ये चलाई, बल्कि उसके साथ ही कुछ सियासतदानों का बीपर ले लिया। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि शायद कोई हमारे साथी रिपोर्टर होंगे, मगर 2-3 ऐसे बड़े चैनल थे जिन्होंने वो खबर उसी तरह चलाई और सियासतदानों का बीपर भी ले लिया। मगर बहरहाल हैविंग सेड दिस, ये तो हमारे मीडिया के मसाइल तो हैं। अब असल चीज ये है जो इल्जामात हैं जो लगाए जा रहे हैं फरागोगी के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि ये पहले भी, जैसे कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा, ये इल्जामात लगाए गए हैं और इसमें कुछ नई चीजें सामने आई हैं। मगर बतौर एक सहाफ़ी मेरे ज़हन में ये बात आती है कि ये इस वक्त और इस टाइम पे क्यों ऐसे चीज़ों को दोबारा से हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे लगता है कि अब नैब का जो इदारा है, अब तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो चुका है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है और बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए गैर जानबदार और इम्पार्शल और प्रोफेशनल हो चुका है। अब तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए काफ़ी ताकतवर इदारों से ताकतवर लोग भी आ चुके हैं। तो अब फरागोगी के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन आई है, यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा। मगर ये अब चंद ही दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल भी आ रहा है और इलेक्शन का जब शेड्यूल आएगा तो उस वक्त इलेक्शन सिंबल मिलेंगे पार्टीज को, टिकटों के फैसले होने हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का जो बड़ा स्कैंडल अब इस वक्त सामने लाया जा रहा है, ये क्लियर कट मैसेज भी है बहुत से उन लोगों के लिए कि जो ये तवक्को कर रहे थे कि वो फरागोगी की जो सियासी जमात है वो उससे टिकट लेंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल में आप देखना ये कि इन इल्जामात के बाद नैब जो है क्या उन ब्यूरोक्रेट्स को भी सवाल जवाब करेगा जो मुबैना तौर पे पैसे देकर अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाते रहे। और अगर वो ब्यूरोक्रेट्स, उनकी कोई फहरिस्त ऐसी बन चुकी है नैब में और उनके खिलाफ कोई फौरी कार्रवाई नहीं होती, तो यकीनन फिर लगता ये है कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से या तो फंस जाएंगे या फिर अपने आप को निकालने के लिए वो आइंदा जो अपने सरकारी फराइज हैं वो अच्छी तरह सरअंजाम देंगे। तो ये टाइमिंग इस खबर की बड़ी अहम है। और बाकी जहाँ तक मीडिया और रिपोर्टर का ताल्लुक है, मंसूर साहब, मेरे ख्याल में लोगों को अब खबरें चाहिए, लोगों को अब सहाफ़ी नहीं चाहिए, तज्ज़ियाकार नहीं चाहिए और लोगों को अब खबरें पढ़ने वाले भी नहीं चाहिए। लोगों को तो सिर्फ ये चाहिए कि जिस तरह 2018 में लोग करप्शन के स्कैंडल सुनते रहे हैं, इस तरह आप भी सुनेंगे। अफसोस इस बात का है कि लोग अब यकीन करना छोड़ देते हैं और ना तो अदलिया के फैसलों पे लोग यकीन कर रहे हैं, ना मीडिया की खबरों पे यकीन कर रहे हैं। और यही नुकसान है और यही बात समझने की है उन ताकतवर हलकों के लिए कि जब आप अदलिया और मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो सच्ची खबरें होती हैं और जो जेन्युइन करप्शन की खबरें होती हैं लोग उन पर भी यकीन नहीं करते।